भाई हरियाणा की जनता जरा लटकाट दे ओड़े तो सिस्टम चलेगा ना, ओड़े तो सत्ता चल रहा दिल्ली की, हरियाणा की नहीं। तो यहाँ दिखा दिया मतलब यू नहीं कह रहा, बहम नहीं है लोगों का, सच में आदमाइश है और जिंदगी धरती है। वो लड्डू देख लो रिजल्ट ईद भी रह रहे हैं 5 राउंड की काउंटिंग और ईद का लड्डुआ का पेटी धर ली है। तो दिलबाग संडील बहुत ही फेमस जो है चेहरा उचाना हल्के का, पहला तो दबदबा था वीरेंद्र का, लेकिन ईब जिस प्रकार से पार्टी बाजी बदली है लोगों ने भी मन बदल लिया। हाँ जी हाँ जी पता पहले ध्यान लगे ना तो सवेरे आई थी मुझे कहता मैं लाडू खुआवांगे, बधाई के लाडू खाओ और ये सारे भाई लाडू जो जिस प्रकार का हरियाणा की जनता ने मन पलटा है, क्या मोदी और खट्टर को उम्मीद थी? मोदी खट्टर की उम्मीद तो हमने तो थी, उनकी उम्मीद के तो उल्टा होया है। उन्हें तो उम्मीद ये थी कि हम बहुत हवा तवा में हाँ और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कोई मंदिर में जावे थे, कोई कन्याकुमारी जावे थे। तो बात ये है जनता ने ये दिखा दिया भाईचारा है जो, वो सबसे बड़ी बात है। कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, सब हम भाई भाई हैं। तो आज जनता ने देखो आपके सामने ही है क्या रिजल्ट दिया है। अच्छा बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, 2 लोकसभा सीटें हरियाणा की ऐसी है जिसमें 1 लाख की लीड, क्योंकि इससे पहले देखा नहीं होगा इतनी लीड जो है कंपटीशन में होते हुए, क्योंकि अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा कांटा का मुकाबला इधर से शैलजा तंवर। क्या जनता ने जो है टोटली नकार दिया कि दिल्ली आज शाम को दिल्ली छुड़वा दें मोदी जी के। अच्छा जी हाँ, और बाकी आज ये तो फैसला ही आ गया। अब तो मेरा कहना क्या है, अब तो कोई शक तो रही है नहीं। अच्छा जो ये लाडू बन रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि 5 राउंड की अभी भी जो है काउंटिंग बाकी है, क्या उनमें रिजल्ट बदल सका है? रिजल्ट बदल सकता है, लीड बढ़ेगी, ये जरूर होगा, घटेगी नहीं, न घटने का तो सवाल पैदा नहीं है, बढ़ेगी। अच्छा राज बब्बर जी हैं, उनके लिए किसी ने खासा जो है चुनाव प्रचार भी नहीं, उसके बावजूद वो इतनी ज्यादा लीड में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा तो ये कहना है, पहली लीड तो दीपेंद्र हुड्डा की और दूसरी हमारा शैलजा के, दूसरी हमारा तो जेपी पे फोकस है, हमने तो यू दिखा है और दूसरा वैसे और हाँ जेपी और फिर हमारा उचाना दिखा है। उचाना सबसे पूरा हरियाणा में सबसे टॉप में उचाना हुआ है। अच्छा हमारी तो इन बातों पर बाकी तो 10 की 10 सीट आवेंगी। अच्छा एक बड़ी बात, जिस प्रकार से जेपी ने प्रचार प्रसार किया है, क्योंकि पीछे बातचीत भी हुई है, जेपी ने कहा है कि मेरे को डर नहीं है, मेरे को थकान है, क्योंकि दिन रात जिस प्रकार से मैं वर्करों के साथ गया हूं और अब अगर मैं विश्राम करूंगा तो कहीं न कहीं मेरे वर्करों का जो है मनोबल टूटेगा। तो जेपी के लिए क्या कहना चाहोगे? कई बार तो जो है आंखों में नींद भी दिखती थी, गला भी खराब दिखता था और किसी का साथ भी नहीं मिला, इसमें कोई 2 राहें भी नहीं है। तो कोई बड़ा चेहरा भी उनके चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया, सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को छोड़ के एक बार, तो उसके बावजूद इतनी लीड, ये क्या कहना चाहोगे? बड़ा चेहरा कौन है? बड़े तो ये है, सारी जनता बड़ी है, इनसे बड़ा तो इनसे बड़ा चेहरा नहीं। और जनता ने इलेक्शन लड़ा है, अपना समझ के इलेक्शन जनता ने लड़ा है। चेहरे को नहीं करनी जरूरत, चेहरा आप कहना चाहो नहीं, वो चेहरा तो माटी में है ही, वो तो अपने घर वो कह रहे हैं कि मेरा बिना तो कुछ है नहीं, उसके बिना तो दिखा दिया। आज उचाना 50,000 की लीड करेगा ना, तो बेड़ा पटिया उसने ला लिया जोर, उसने जो उल्टे खुंटे गाड़ने थे सारे खुंटे खाटे गाड़ गया, सारे पैड गया, जनता ने फेंक दिए। और आज ये क्लियर हो चुका है कि जयप्रकाश की दुकान, जयप्रकाश तो बब्बर शेर है, पहले भी नहीं हुआ था, हम तो जी छोटे छोटे थे, बरवाड़ा इलेक्शन लड़ा नहीं जी, देखिए मैं गुदड़ी, मैं अपने कम्बल बिस्तर सारे गाड़ी में। एक बड़ी बात पूछना चाहूंगा मैं, जिस प्रकार से जो है सीटों का आवंटन हुआ, सीटों का बंटवारा हुआ है, टिकट हुआ है, उसको लेकर जो है काफी जो है बातें थी, क्योंकि खुद अनिल विज ने जो कि बीजेपी से हैं, शायद अब तो रेस्ट पे चले गए हैं, वो खुद ये कह रहे थे कि ये तो एक जो है परिवार के द्वारा टिकट वितरण। तो इस डिसीजन को कैसा मानते हैं, क्योंकि लगभग हर सीटों पे जो है कांग्रेस आगे, सिर्फ 2 सीटों को छोड़कर अगर हम बात हुड्डा साहब ने जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है, और जनता जो चाह रही थी नहीं, उनका मन सारा टटोल गया ना, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन टिकटों का है, बिल्कुल फेयर किया है, एक सर्वे के बेस पे टिकट दी है, और आज उसका रिजल्ट हमारे सबके बीच में है, हमने देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस पार्टी देखिए कितने सीटों से मतलब आज अपना हरियाणा में लीड बनाए हुए है, और अब तो ये कहने की जरूरत नहीं है। आगे भी जो पहले सुनते थे हुड्डा साहब की, हम सुनते थे स्टेटमेंट, हुड्डा साहब बैठ के 10 आदमियों में 100 आदमी, हजारों आदमी में बात करते थे कि भाई जिताओ को टिकट देंगे। परसों भी यहाँ जींद में आए थे, उस समय भी
सब मीडिया के सामने हुड्डा साहब ने एक ही बात कही थी, आगे विधानसभा की टिकटों के लिए बिल्कुल। मैं जिताऊ जो होगा उसको टिकट देंगे, और वो जिताऊ को टिकट देकर आज सब कैंडिडेट हमारे हरियाणा में जितने भी उतारे सबके सब जिताऊ कैंडिडेट। अच्छा, हुड्डा साहब के बारे में एक बात कही जाती है कि ये बोलते कम है और ये जो है डिसीजन ज्यादा बड़े लेते हैं, तो क्या ये बात सच है? क्योंकि आज तक उनके बारे में ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। तो देख लो भाई, लाडू बनने लग रहे हैं अभी भी, क्योंकि देखो रिजल्ट फाइनल आने बाकी है, लेकिन लगभग जो 5-6 राउंड के जो रिजल्ट आने थे, जो काउंटिंग थी वो हो चुकी है, उनमें जो है जेपी लीड में है। क्या लीड अब टूट पाना संभव है? देखिए, भौंकने वाले तो जैसे आपने कहा नहीं, बोलते कम है हुड्डा साहब। हुड्डा साहब तो सूझे हुए नेता हैं, और भौंकने वाले बोलने वाले तो ये खट्टर साहब बते रहे हैं। कोई किसान पे ये उठाते हैं, बोला ले लो लठ मार लो उनके, बिल्कुल। कोई कर्मचारियों पे मुद्दे उठा दे। इन बड़बोलों का ये रिजल्ट देखना, इन्हीं का नतीजा। सरपंचों पे इन्होंने बख्शा, इन्हें बख्शा कौन है? फिर बाद में माफी मांगे, कोई बेरी के अमरूद लाए दे हैं, तो इनको बोलने वाले तो ये खट्टर साहब हैं, जो बीजेपी के नेता वही बहुत है। क्या जो सरपंचों का सम्मान किया, जो किसानों का सम्मान किया, जो खिलाड़ियों का सम्मान किया केंद्र सरकार ने, क्या उसका नतीजा है ये? हाँ, उसका नतीजा देख लो, सटा दी। तो हरियाणा की जनता साथ के साथ नतीजे वो करती है, साथ ही साथ करती है। रिवाज के 4 महीने चार के सरकार टूटेगी, 10 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, देखो फिर आगे फिर वो कुत्ते के बाद। अच्छा, बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगी, जिस प्रकार से सिर्फ चुनाव से चंद महीने पहले इन्होंने मुख्यमंत्री को बदलने का जो फैसला लिया, उस फैसले को किस तरह लेते हो? क्योंकि फैसला रिपोर्ट कार्ड खराब था इनका, और पूरे जो इंडिया में जितने भी मुख्यमंत्री है, सबसे निचला दर्जा जो रेटिंग थी नहीं, वो हमारे खट्टर साहब की थी। सब उनके पास, सेंटर के पास उनकी अपना सीबीआई रिपोर्ट और जो उनकी एजेंसियां हैं सबकी रिपोर्ट थी। और तो इन्होंने सोचा था कि हम एक ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री बना के ओबीसी ने हमारे साथ जोड़ दे, लेकिन जनता ये नहीं देखती। जनता ने आज देख लिया भाईचारा है जो कुछ है, तो जो काम आवा आपस में दुख दर्द बांटता है, और जो हमारा वो क्या शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन पे ध्यान दे, उसको हम उसकी सरकार बनाएंगे। आज इनको नकार दिया जनता ने देख के। तो भाई, आप भी इन विचारों से कितने सहमत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय। दिलबाग संडील जो कि अब उभरता हुआ चेहरा, क्योंकि कार्यकर्ता तो बहुत पहले से हैं, लेकिन अब जनता भी थोड़ा बदलाव चाहती है, क्योंकि पुराने चेहरे जो अपने आप को दावेदार जो है बताते हैं, उन सुनने को मिला। जी, समाज सेवी भी तो है भाई साहब, है समाज सेवी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी फिर मौका देगी और जनता साथ देगी? क्योंकि यार आप ये लगता है कि हुड्डा सरकार में ना, कांग्रेस सरकार में हुड्डा की चलती है। मौका जनता ने देना है, जनता ने साथ देना है। जनता सब कुछ है, सरकार तो बनाई बैठी है। हुड्डा साहब कोई भी मुख्यमंत्री, जब भी इलेक्शन डील है, लोग तो बाहर में बैठे हैं, पहले नहीं देखे करते भाई। वोट पड़ने का मौका कोई आओ, उंगली बटन दबाने का मौका कोई आवे, उस मौका में है एक तो दे आ लिया, अगला जब भी आएगा नहीं। क्या इधर से बांगर की बेल्ट से भी हुड्डा को प्यार मिलेगा? ये तो झूठे वादे कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो 400 पार, 75 पार, लेकिन हमने वहाँ इनका 75 पार का, इसकी बार अब की बार हमारा 75 पार होगा। कांग्रेस पार्टी अब 75 पार होगा। क्या प्यार मिल पाएगा? 100% ये प्यार हुड्डा के लिए है, कांग्रेस के लिए है? ये हुड्डा साहब का है। हुड्डा साहब सबके चेहते हैं, दीपेंद्र जी सबके दिल में है, तो ये उनका ही प्यार है। तो देख को भाई, ये लोकसभा चुनावों का सीधा जो है रिजल्ट आगे विधानसभा में देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों का ये कहना है भाई ये तो चुनाव सेंटर के लिए थे, इसमें तो कहीं न कहीं मोदी फैक्टर था, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन विधानसभा में जब नतीजे होंगे तो वो और इससे भी जो है अलग होंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर